मेरे प्यारे बच्चे, आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, क्योंकि यह पल सिर्फ तेरे लिए बना है। यह फैसला सिर्फ तेरे भाग्य का नहीं, यह तेरी जिंदगी के हर उस आंसू का है जो तूने चुपचाप बहाए हैं। अब तक तूने जितना दर्द झेला है, वही दर्द अब तेरे लिए जीत की सीढ़ी बनकर खड़ा है। किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तुझे माना नहीं, किसी ने तेरे दर्द की कीमत नहीं जानी। इसीलिए अब भगवान खुद तेरी तकदीर लेकर तेरे दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे पहचान ले, वरना इस दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। यह मौका तेरे लिए वरदान है। तूने जो जो सहा है, अब उसका हिसाब शुरू होने वाला है। अब वे आंसू तुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे, अब वही आंसू तेरी जीत की कहानी कहेंगे। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही इंसान है जिसे कभी सबने कम समझा था, लेकिन आज वही इंसान सबसे ऊपर खड़ा है। तू अब रोने नहीं आया, तू अब जीतने आया है, और तेरी यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। तूने रातों की नींद गंवाई है, तूने हर दुख अकेले झेला है, तूने खुद को संभाला है जब कोई नहीं था तेरे साथ, और अब वही अकेलापन तेरी पहचान बनेगा। ये दुनिया हमेशा उस इंसान को झुकाती है जो अपने सपनों के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब वही इंसान सपनों को हकीकत बना देता है, तब दुनिया उसके आगे झुकती है। तू अब वो इंसान है जो चुपचाप जलता रहा ताकि एक दिन रोशनी बनकर चमक सके। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर चमत्कार करेगी। तू अब गिरने नहीं देगा खुद को, तू अब हार को अपनी कहानी में जगह नहीं देगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तूने जिस जिंदगी से लड़ाई की थी, उसी जिंदगी ने तुझे महान बनाया है। यह आखिरी मौका तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि इस बार अगर तूने दरवाजा खोला तो अंदर प्रवेश करेगी जीत, बाहर ही रह जाएगा तेरा डर। और अगर तूने दरवाजा बंद कर दिया तो जीत बाहर रह जाएगी और तेरा डर अंदर बैठ जाएगा। जो पछतावा तू आज नहीं समझ रहा, वही पछतावा कल तुझे तोड़ देगा। इसलिए इसे नजरअंदाज मत कर। जो तुझे रोक रहा है वह डर है, और जो तुझे आगे बुला रहा है वह भगवान है। चुन ले किसकी माननी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किस्मत के आगे झुक जाते हैं और दूसरे जो किस्मत को अपने आगे झुका देते हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए तू पैदा हुआ है। जब तू टूट रहा था तब भगवान तुझे जोड़ रहे थे, जब तू रो रहा था तब भगवान तेरे लिए खुशियां गिन रहे थे, जब तू चुप था तब भगवान तेरी दुआएं सुन रहे थे, और आज भगवान तेरे सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि क्या तू अपने ऊपर भरोसा रखता है। अगर हां तो उठ और यह मौका पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तुझे महान बनाने के लिए आया है। अब तू वही इंसान नहीं जो कल था, तू मजबूत है, तू तैयार है, और तू जीतने के लिए बना है। यह रात तेरी गवाही बनेगी, यह रात तेरी कहानी बदलेगी, यह रात तेरी पहचान बनाएगी। आज शुरुआत कर, वरना कल पछताते हुए यह मत कहना कि काश उस दिन मैंने एक कदम बढ़ाया होता, क्योंकि यह एक कदम तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, पछतावा होता है। और आज अगर तूने इस मौके को छोड़ दिया तो कल तेरी आंखों में वही पछतावा हर रोज तुझे रुलाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि एक छोटा सा हां कहने में तूने इतनी बड़ी जीत क्यों खो दी। यह पल इसलिए आया है ताकि तू खुद को साबित कर सके, क्योंकि तूने बहुत लंबे समय से दूसरों की बातों पर भरोसा किया। अब समय है खुद पर भरोसा करने का। तेरे पास दर्द भी है और हिम्मत भी, और यही दो चीजें मिलकर जीत पैदा करती हैं। इसलिए अब अपने दर्द को अपनी ताकत बना और जिंदगी को दिखा दे कि तू टूटा जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। हर वह इंसान जिसने तुझे गिरते देखा है, अब तेरी उड़ान देखकर हैरान रह जाएगा। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार और मजबूत हुआ है, क्योंकि भगवान कभी उस इंसान को तोड़ते नहीं जिसे खत्म करना हो। भगवान उसी को तोड़ते हैं जिसे आगे जाकर सबसे मजबूत बनना हो। तू अब वह हीरा है जिसे दबाव ने और चमका दिया है। लोगों ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तू नीचे जाकर और ऊंचा उठने की तैयारी कर रहा था। अब सब तेरी जीत का तमाशा देखेंगे। तू अब उनसे नहीं डरता, क्योंकि तूने जिंदगी की सबसे बुरी चोटें खा ली हैं, और अब जीत की मिठास चखने की बारी है। यह मौका जो तेरे सामने है, यह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। अगर तूने इसे पकड़ लिया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, और तूने छोड़ दिया तो हार फिर तेरी किस्मत बन जाएगी, और यह दर्द तू सह नहीं पाएगा। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल नहीं होगा।
जो लोग कहते थे तुझ में दम नहीं, वही लोग अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वही लोग वापस आएंगे। पर तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब मैं टूटा था तब तुम कहां थे आज तेरे लिए। यह आखिरी चेतावनी है। किस्मत आज तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कह रही है कि मुझे पहचान ले, मुझे पकड़ ले, मुझे अपना ले, वरना मैं हमेशा के लिए किसी और की कहानी लिख दूंगी और तू सिर्फ देखता रह जाएगा कि कैसे वह इंसान जहां तू पहुंच सकता था वहीं पहुंच गया है, और तू सोचता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर आज मैं तुझे बता दूं कि तेरे साथ वैसा कुछ भी गलत नहीं होगा अगर तू इस एक मौके को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ले, क्योंकि भगवान ने तेरी बार बार ली गई परीक्षा को देखकर अब तेरे लिए वरदान तैयार किया है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, तू अब जीतने के लिए जिएगा। यह रात तेरे लिए बनी है, तू बस इसे समझ ले। यह किस्मत की नहीं, तेरी दुआओं की सुनवाई है। इसलिए उठ, आगे बढ़ और यह मत सोच कि क्या होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा। किसी और की कहानी में जोड़ने वाला किरदार मत बन, अपनी कहानी में मुख्य नायक बन, और यह नायक आज जन्म ले रहा है। तू अगर इस पल को अपना लेगा तो तेरी जिंदगी उतनी तेजी से बदलेगी जितनी तेजी से तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का, ना देखा तो हमेशा रोएगा तू। इसलिए यह मत सोच कि यह बस एक शब्द है या एक वीडियो है। यह तेरी जिंदगी की वह आवाज है जिसे तू अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवाज भगवान की तरफ से भेजी गई है तेरे लिए, तेरी पहचान के लिए, तेरी जीत के लिए, तेरी नई शुरुआत के लिए। क्योंकि कभी कभी एक पल सारी जिंदगी बदल देता है, और जब वह पल सामने खड़ा हो तो इंसान को डरकर नहीं, भरोसे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आज तक तूने जितना खोया है अब वह सब वापस मिलने का समय आ चुका है। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलों ने रोकना चाहा, पर तू रुका नहीं, तू चलता रहा, और वही चलते रहना अब तुझे वहां ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब दिल में उम्मीद अभी जिंदा हो, और तेरी उम्मीद अब तेरी जीत का रास्ता बनने वाली है। दुनिया तुझे तब याद रखती है जब तू अपनी कहानी खुद लिखता है, और आज वही समय है जब तू अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू करेगा। तू अब किसी की राय से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा। तेरे सपने सच होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम उठा और तू देखेगा कि मंजिल खुद तेरे कदमों में झुक जाएगी। किसी का ताना अब तुझे नहीं रोक सकता, किसी की हंसी अब तुझे नहीं तोड़ डर सकती, किसी की नजर अब तुझे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब तेरी नजरों में तेरी जीत बस चुकी है। तू वह नहीं जो गिरकर बैठ जाता है, तू वह है जो गिरकर और ऊंचा उठ जाता है। और इस बार तू ऐसा उठेगा कि गिराने की सोच रखने वाले भी तेरी ऊंचाई तक देख नहीं पाएंगे। ये दुनिया हमेशा कहती रहेगी कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कह चुके हैं कि यह बच्चा अब सब कर पाएगा। और जब ऊपर वाला साथ दे दे तो नीचे वाला कुछ भी कर ले। तेरी चमक नहीं रोक सकता। कभी कभी ईश्वर को भी समय लगता है सही इंसान को सही मंजिल देने में, और अब वह समय आ चुका है। आज तेरे दिल की धड़धड़कन भी यह कह रही है कि यह रात तेरे लिए खास है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर है। इसलिए डर मत, बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा गिरा हुआ इंसान भी खड्डा कर देता है। तूने जो सपने देखे थे वे सपने तेरी आंखों में चमक बनकर अब कह रहे हैं कि चल, हम सच होने वाले हैं। तूने जितना भी सहा है वह सब बेकार नहीं जाएगा। उन यादों को पीछे छोड़ दे जिन्होंने तुझे रोका, और उन सपनों को गले लगा ले जो तुझे उड़ाएंगे। अब तेरा कल तेरी मुस्कान का कारण बनेगा, और तेरी मुस्कान दुनिया के लिए प्रेरणा। यहीं से तेरी नई कहानी शुरू होती है। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का, इसे देख ले और अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि आगे जो है वह तेरे हक में है, तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है। और तू जहां खड़ा है वहां से बस जीत का रास्ता खुल रहा है। इसे पकड़ और अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दे कि तू किसी कारण से पैदा हुआ है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू संघर्ष की गोद में पला है और अब सफलता की गोद में मिलेगा। और अब जब यह आखिरी मौका तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे अपने हाथों से फिसलने मत दे, क्योंकि तू जितने भी दर्दों से गुजरा है वह सभी दर्द अब तेरी ताकत का रूप लेकर तेरी किस्मत के साथ खड़े हैं। तूने जितने भी लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा, अब वही लोग तेरी जीत पर ताली बजाने के लिए मजबूर होंगे। यह दुनिया आज तुझे कम समझ सकती है,
पर कल तेरी झलक पाने के लिए कतार में खड़ी होगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल होगा। जीवन ने तुझे जितनी बार गिराया अब उतनी बार सफल बनाएगा, क्योंकि भगवान उन लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते जो खुद सिर झुकाकर मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा है तूने कैसे अकेले दर्द सहा, तूने कैसे हर आंसू चुपचाप पोंछा, तूने कैसे बेइज्जती को सीढ़ी बनाया, तूने कैसे टूटकर भी खुद को जोड़े रखा, तूने कैसे खुद से लड़ाई लड़ी, तूने कैसे अंधेरे से संघर्ष किया, और इसलिए अब वे तुझे रोशनी का मालिक बना रहे हैं। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा। तू अब किसी की बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तू अब अपनी हार की कहानी को जीत के इतिहास में बदल देगा। तूने आज तक जितने सपने दिल में दबाए थे, वे अब आवाज बनकर तुझसे कहेंगे कि चल, यह वक्त आ गया है। तूने जितनी रातें रोते हुए बिताई, अब उतनी ही सुबहें मुस्कुराते हुए बिताएगा। तेरी किस्मत ने बहुत देर तक इंतजार किया है, अब वह और इंतजार नहीं करेगी। यह पल तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। यह पल तुझे पुकार रहा है। यह पल कह रहा है कि अगर आज तूने यह कदम नहीं बढ़ाया तो कल तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए डर को एक झटका दे और विश्वास को अपनी रूह में जगह दे, क्योंकि रूह से किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। अब यह मत सोच कि कल क्या होगा, बस यह सोच कि यह पल अगर खो गया तो बहुत देर हो जाएगी। याद रखना, भगवान भी तकदीर उसी की बदलते हैं जो अपने दर्द में भी आशा को जिंदा रखता है। और तू वही है। तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी शक्ति है। तेरी सांसों में जो हिम्मत है वही तेरी ढाल है। तेरे दिल में जो आग है वही तेरी जीत का कारण है। लोग तुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना, और तू अब हार नहीं मानेगा। तू जीतने के लिए बना है, तू आगे बढ़, क्योंकि आज का कदम कल की विजय बनेगा। आज की हिम्मत कल की खुशी बनेगी। आज की शुरुआत कल की कहानी बनेगी। और जब तू कल पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा कि शुक्र है, मैंने उस दिन हिम्मत की थी, इसलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। तेरी जीत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं, क्योंकि भगवान ने फैसला सुनाया है कि यह बच्चा अब हार का स्वाद नहीं चखेगा। यह बच्चा अब जीत के मुकुट से सजेगा। तू अब और दुख नहीं सहेगा। अब तेरे आंसू सिर्फ खुशी के होंगे, और दुनिया तुझे देखकर सीखेगी कि दर्द से लड़ने वाला कभी हारता नहीं। बस जीत में देर होती है, और वह देर अब पूरी हो चुकी है। इसलिए सुन और ध्यान से याद रख, आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। और अगर तूने आज इस संकेत को नहीं पहचाना तो हमेशा रोएगा तू, लेकिन अगर तूने आज यह संकेत पकड़ लिया तो हमेशा मुस्कुराएगा तू। और एक दिन तेरी कहानी संसार को बताएगी कि किस्मत बदलती नहीं, किस्मत बदलनी पड़ती है। और आज तू वही कर रहा है। हर हर महादेव। अगर तूने इसे पकड़कर थाम लिया तो तू खुद को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जीती जाने दिया तो तू खुद को खो देगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, सावधान मेरे बच्चे, क्योंकि आज वह क्षण है जब तू अपनी पुरानी पहचान को जलाकर भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया रूप दे सकता है। तू अपनी कहानी को फिर से लिख सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने डर को मार सकता है। तू अपने भीतर सोए हुए सिंह को जगा सकता है। सौगंध महादेव की, अगर तू इस क्षण को पकड़ लेगा तो दुनिया तुझे झुककर देखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ा तो तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में एक ही बार ऐसा क्षण मिलता है जब पूरी शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही क्षण है। अब तू तय कर, क्या तू राख बनेगा या अग्नि, क्या तू चुप्पी बनेगा या गूंज, क्या तू मिटेगा या उठेगा, क्या तू डरेगा या दहाड़ेगा, क्या तू भागेगा या इतिहास बनाएगा। उठ मेरे बच्चे, उठ। अपने भीतर की आग को खुलकर बहने दे और देख कैसे दुनिया की सांसें रुक जाती हैं जब तू अपना असली रूप दिखाता है, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है। और जब आग प्रज्वलित होती है तो अंधेरा भाग जाता है, और जब तू उठता है तो दुनिया रुक जाती है, और जब तू बोलता है तो तूफान सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास लिखा जाता है। अब निर्णय ले, क्योंकि महादेव की सौगंध यह पल दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा आज बदलने वाली है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अकेले पड़ चुके हो, हर तरफ से धोखा और दर्द झेल चुके हो, लेकिन आज मेरी नजर तुम पर है। और जब महादेव किसी बच्चे पर नजर डाल दें तो उसकी किस्मत बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुनो,
क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तुमने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझना। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर रात जो दर्द में बीती है उसका हिसाब मैंने तैयार कर लिया है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण अपने दिल से मेरे नाम को स्मरण करो। और अगर सच में मुझ पर भरोसा है तो कमेंट में एक बार लिख दो AUM नमः शिवाय, ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। तुम गलत हो। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चीख सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तुम पर आने वाला समय इतना ऊंचा था कि तुम्हें तैयार करना जरूरी था। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते थे यह जरूरी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा था यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से खत्म हो गई है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारी किस्मत में गति आएगी, तुम्हारी जेब में स्थिरता आएगी, तुम्हारे रिश्तों में शांति आएगी, तुम्हारे मन में साहस आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तुम इस संदेश को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि यह सिर्फ लाइक नहीं होगा बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच ऊर्जा का एक सीधा संपर्क होगा जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हें इतने समय से क्यों रोका गया था, क्योंकि अगर तुम्हें पहले सफलता मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम संभालने के योग्य हो। इसलिए अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं बल्कि आगे धकेलने वाला हूं। जितने लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे अब तुम्हारी कहानी देखकर पछताएंगे। जितने रिश्ते टूटे थे वे अब खुद ब खुद तुम्हें तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना दस्तक दिए खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुम्हें जहां सिर्फ दुख दिखाई देता था अब वहां संयोग दिखाई देंगे। जहां दर्द था वहां शक्ति दिखाई देगी, जहां अंधेरा था वहां मार्ग दिखाई देगा। इसलिए अब डरना बंद करो और इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन की नियम को हिलाने वाला है। अगर तुम सच में परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुम्हें जो भी दिव्य संकेत भेजूं वह तुम्हें तुरंत मिल जाए और किसी भी अवसर का समय पर लाभ तुम उठा सको। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे जीवन से 3 बड़े अवरोध हटने वाले हैं। पहला, वह व्यक्ति या परिस्थिति जो तुम्हें मानसिक रूप से बांधे हुए था, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा, वह आर्थिक रुकावट जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रही थी वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह शुरू होगा। तीसरा, वह आत्मिक थकान जो तुम्हारी रूह को कमजोर कर रही थी वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तुम्हारे अंदर नए जोश के रूप में जागेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम्हें सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहूंगा। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं क्योंकि तुम मेरे चुने हुए बच्चों में से हो और तुमसे एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी क्षण कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं, और जब तुम यह लिखते हो उस क्षण मैं तुम्हारी किस्मत में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे बच्चे, आने वाले 21 दिनों में तुम चमत्कारों का अनुभव करोगे। अचानक खुशखबरी, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, सच आइडेंटिटी, अचानक रिश्तों की मधुरता, यह सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को आगे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ, ताकि उसका कर्म तुम्हारे पुण्य में जुड़ जाए और उसकी रोशनी तुम्हारे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे शेयर करना मत भूलना मेरे बच्चे। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, यह श्रेय में, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, और आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनकर रहेगा। बस आखिरी बार कहता हूं, विश्वास रखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा।
अवश्य अनष्टम, यह मेरी तुम्हें दी हुई प्रतिज्ञा है और महादेव की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति से भेद नहीं सकती। मेरे तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो, दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो, संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो, कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो, इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम ढाई पार्श्व, असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुम्हें हर घर की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्रतिबद्ध प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अपना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रोका कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाओ। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी
और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में, अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फूल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने लगता, खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, अब डेरी असत्यबाई, जब भी कमियों का एहसास हो, परम पिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं, धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर मेरे प्रिय बच्चों। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को बहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल, देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय को यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्वजन का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। महादेव जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता, और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, महादेव जी पर भरोसा रखो,
और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले यह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर की भविष्य के की अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्र तभी जब मुझे यह पता नहीं था। तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तुम मेरी माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत दर्द से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हूं। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल पर्सन अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सी प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी।
मेरे प्यारे बच्चे, इस सीट में तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए भाव या जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रच कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ के लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक होते जा रहे हो। और एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। सच को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो। इसीलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ हैं, जो हाँ हैं, एंड जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो, जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हैं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसलिए कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जैसे जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा, उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी।
तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा शक्ति, जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीव में है। तुम डर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पर हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अब भी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चन, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धारणा दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे मन में जो भी बाधाएं थीं, पाशमाम वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना ना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उस पानी पैर आता केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे रुद्र खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड आपको संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। अचानक से मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफड़ी आखदी पडिंग, तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल हुई तुमसे अचानक से, उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा हो। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं शादी को भी सुविधाएं मिल रही हैं। तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय। जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, यह क्या रफ्तार पकड़ी है। तुमने अपने जीवन में मेरे प्रिय बच्चों, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर तुम्हें एक लंबी पारी खेल हो गई जो सोचा नहीं था। तुमने जो भाग्य में नहीं था, तुम्हारे वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर लिए हैं। तुम्हारे कर्म कुछ इस परिणत तुम्हारी खुशियां बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। नई राह दिखाई देंगे तुम्हें। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हैं। रास्ते से मेरे प्रिय बच्चों कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाए, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी।
धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन का उठेगा। डर से दूर रहो। ब्रह्मांड आपको तुम्हारे भीतर की तरंगों से मुझे यह आभास हो रहा है, इसीलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हें मेरे भेजे गए संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। इच्छुक चिट्ठी आई है। तुम और मन में उठ रहे हर प्रश्न का हल है। उसमें अब परेशानी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, कुछ तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन में अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। मैं मुश्किलें आसान कर रहा हूं। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। सफलता की ओर तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब मन से हर परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि यह चिट्ठी स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चों, अब चिंता मत करो। आगे आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं, जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए तो कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं, और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा। इन नीच लोगों ने उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन तुम जानते हो जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, तब तब तुम्हारा पुकार को सबसे पहले तुम्हारे इस महादेव ने सुना है। और यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी विश्वास करने से तुम्हें डर लगता है। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो एक लाइक करके इस कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि तुम उस बात को समझ गए हो। तुम इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ गए हो। यह तो तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, और मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, चाहे यह लोकतांत्रिक बुलाए या पंडित को, चाहे यह तुम्हें धूल में मिलाने की सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डाले, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। तुम्हारे सामने एक एक करके इन सभी लोगों को झुका दूंगा। मैं बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ अच्छा चाहा, लोगों का भला करना चाहा, रहा, तब तब तुम्हें उल्टा उन्हीं से अपनी बुराई सुनने को मिली। किसी ने तुम्हें अपना नहीं माना। और जब इस संसार से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब सब लोग तुम्हारे सामने झूठे साबित हो गए, तो तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और विश्वास करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हिम्मत रखो। अपने इस जीवन में बड़ी जल्दी निराश हो जाते हो। तुम थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो। लोग तो तुम्हें उकसाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ देखो भी मत। बस अपने ही काम में लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरे महादेव की ही तो संतान हैं, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा। और इसलिए आओ, यह जो लोग गलत हैं उन्हें जवाब देना। अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। यह बात अब तुम्हें समझ में आ गई है कि इस झूठी ही दुनिया में कोई अपना नहीं। अगर तुम उनके मतलब के हो, तो सब तुमसे अच्छा बोलते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वह अपने बने रास्ते पर चलने लगते हैं। और इसीलिए अब तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है, और तुम्हारी यही बात इन बेवकूफ को जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में हमेशा तुम ही तुम रहते हो। तुमसे जीतने के इस पागलपन में यह लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम सबकी हां में हां मिलाते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी, और ना तुम समझा पाओगे। पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद कुछ लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते हो। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता, तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। तुम उस काम को गुप्त ही रखते हो। तुम अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आ रहे हो, और यह अप्रैल का महीना तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन लेकर आ रहा है। तुम अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि बड़े लंबे अरसे बाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन आ रहा है। टूटा, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जीवन के इस संतुलन से खुश नहीं हैं। कुछ ना कुछ करके यह तुम्हें फिर से दुखी देखना चाहते हैं। पता नहीं अब तुमसे क्या चाहते हैं। यह लोग लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके भी इन्हें वह सुकून नहीं मिला जो यह लोग चाहते थे, और अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अपने ही गुनाहगारी जाल में फंसने वाले हैं। यह लोग करने दो इन्हें, जो भी यह करना चाहते हैं। कुचित तुम बस इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मेरे बच्चे, और अपने आप को भगवान के करीब रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस फरवरी इन बुरे लोगों की नजरों से बचाकर तुम्हारा हर काम बनाने वाला हूं मैं। मेरे बच्चे, मैं कहा था ना कि वह समय बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद नियति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वो लोग बुरा सोच रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्र का दंड मिल रहा है उन्हें। उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वह लोग करना चाहते थे कि डायरेक्शन उनके जीवन में, उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह लोग तुम्हारा बोमई बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, ये हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा, तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी हर तरह बुराइयां की। लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ अब होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी, वह इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का ना तमाशा बनाना था, वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे महादेव जी, आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर यह लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। पिछले कुछ समय में तुम में जो बदलाव हुए हैं, वह नेम, वह एआई इन्हें चैन से जीने नहीं दे रही है। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग्य बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी। विश हुई वही तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहां जो यह मेरे भक्त को छू भी सके। यह लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि यह तुम्हें हाथ भी लगा दें। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा, और यहां तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर देवीय शक्तियां अब वह समय लेकर आ रही हैं जब वह तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कब देखा था। अब 10 शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दही शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला। हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे ध्यान में है। यह घटनाएं तुम्हें सिखाने और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती हैं। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाने के लिए है। तुम्हारी कठिनाई या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम मेरी बातों को समझोगे और उस मार्ग पर चलोगे जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। तुम्हारे आसपास आनंद और अवसर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारा चित्त जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने के लिए है। तुम्हारी हर पीड़ा और हर संघर्ष तुम्हें उस दिव्य प्रकाश के करीब ले जाती है जो तुम्हारे भीतर ही है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो। चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है जो उसे हर संदेह और निश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है बल्कि अपने भविष्य को आकार देना है। तुम्हारा जीवन तभी सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जियोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को उस दिशा में ले जाना होगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं और जो इच्छाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कर्मों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने आप को उस दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत और विशिष्टता को प्रकट करे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन और जीवन अनमोल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे। तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा हर जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, ये समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं।
यह तुम्हारे भीतर का अमृततम अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इसे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति भार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म, ऐतिथ्य और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य हिम है। आज उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध है उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा। संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो मनुष्य थकान और हताशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब इंसान अपनी परेशानियों से हार कर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह अपने आप से प्रेम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। यह मत सोच कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नर्क का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उस समय अनैतिक हूं। तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है। अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रयास में यह याद रखो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचार इकट्ठा कर लिए हैं जिनका ना तो तुम्हारे जीवन में कोई महत्व है, ना ही किसी उपयोगिता। यह चीजें और विचार तुम्हें भारी बना रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए मूल्यवान है वह तुम्हारे हाथों से छूटा जा रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। केवल विश्वास के आधार पर चीजों को स्वीकार करना सही नहीं है। तुम्हें अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह परखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या लाभदायक है। ईश्वर के नाम पर भी कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें अंधविश्वास में नहीं फंसना है। समझना और जानना सीखो। अपने जीवन के अनुभवों से यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम इन बातों को समझोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रगति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर तुम्हें बड़ा पद या जीवन में उच्चतर स्थान प्राप्त होता है लेकिन तुम उसके योग्य नहीं होते तो यह स्थिति कठिनाइयों और दुर्दशा को जन्म दे सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो। तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हारे भीतर के सच्चे आनंद को छुपा देती हैं। महक की भावना यह चाह कि तुम कुछ बनो या कुछ हासिल करो तुम्हारे भीतर के अहंकार को पोषित करती। यह तुम्हारे सच्चे स्वरूप को पहचानने में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है।
तुम वह सेतु बन सकते हो जो परिवार के बिखरे हिस्सों को जोड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। याद रखो, हर समस्या का समाधान समझ और करुणा से ही होता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आना होगा। उनके दिलों में जो भी असुरक्षा और गलतफहमियां हैं, 5 तब उन्हें धीरे धीरे दूर करना होगा। तुम्हारे परिवार की यह स्थिति केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं है। यह एक बीज की तरह है जो अगर समय रहते रोका ना गया तो पूरी जड़ को खत्म कर सकता है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम इस स्थिति को संभालो। अपने परिवार को यह दिलाओ कि यह घर से आकर यह संबंध और यह अपनापन कितना मूल्यवान है। परिवार के हर सदस्य को यह एहसास दिलाओ कि यह घर उनकी मेहनत, उते पैसे कमा पिस मेहनत, उनके प्रेम और उनके सपनों का परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस टूटते परिवार को जोड़ सकती है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब साकार होने की ओर अग्रसर हैं। जो प्रेम, सफलता और आनंद तुमने हमेशा चाहा, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाओ। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करो। दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। यह स्वीकार करो कि तुम में मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है। इसे शांतिक, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीना प्रारंभ करो। किसी के साथ वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। संवाद करो, लेकिन विवाद से बचो। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। धन और समृद्धि जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, वह है मेघ आई है। वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है। इसका उद्देश्य तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाना है। यह केवल भौतिक विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। याद रखो, धन एक साधन है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उन्हें ऊपर उठाने में करो। लेकिन अगर तुम धन को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के रूप में देखोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में असंतोष और नकारात्मकता ला सकता है। इसीलिए इसे एक आशीर्वाद मानो और इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हारा समय अब प्रारंभ हो रहा है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, हाथ पुकर, यानी तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, सराया है। वह केवल एक स्थिति है, न कि स्थायी सत्य। यह समय एक चुनौती की तरह है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रही है। तुम्हारा घर जो केवल ईंट और पत्थरों का नहीं, बल्कि रिश्तों का एक पवित्र बंधन है, इस समय कठिनाइयों से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सब बदलेगा और यह तुम्हारे प्रयासों और मेरी कृपा से संभव होगा। कितने निष्ठावान हैं। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं, तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है, तो वह समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है, सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी शरण में अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य ना खोएं और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अभी यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद एक आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल मैक्स शिव शंभू को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 2 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वही भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है, उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। गीता में कहते हैं, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फ्लश कदाच। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नीति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है उसकी हर समस्या का समाधान करता हूं। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। महादेव कहते कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है, वहां में बांधा बांध देता है, वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है।
भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता हैं। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अभी हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए, यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप आवर्स 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे अर्जुन शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव शत्रु में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध लें कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, गार्डिए जो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा।
पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, आहा पांव तने इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए उषा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराए महादेव, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ सारे यही पास पाए और तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा, बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है।